बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th के 4th चैप्टर का दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे बात करेंगे। पहली जो टाइप है केमिकल बॉन्ड की वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। देखें जी, सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है नियॉन 10। और आप देख लें कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ये नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंचने के लिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, जिसके नतीजे में इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस यानी नियॉन जैसी होती है। दूसरा एटम है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गॉन 18। वहां तक जाने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वही ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके नतीजे में बन जाता है Cl नेगेटिव। अब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसी होती है। Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी है और Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गॉन जैसी है। और ये जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव की है, इसको अचीव करते हुए इनके ऊपर चार्जेस आ गए हैं। सोडियम पर आ गया प्लस चार्ज और क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्जेस होते हैं ये आपको पता है कि ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसकी वजह से ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब इस बॉन्ड में आपने देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, पार्शियली नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो ऐसा बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बने फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये आपके सामने इसकी एग्जांपल भी आ गई। वैसे आयनिक बॉन्ड को फाइंड करने का एक और फार्मूला भी मैं आपको दे देता हूं। जो दो एटम आपस में जुड़े हों उनके दरमियान में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो याद रखें बॉन्ड आयनिक होता है, और अगर 1.7 से कम हो तो बॉन्ड कोवलेंट होता है। और अगर दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 हो तो बॉन्ड 50% आयनिक होता है और 50% कोवलेंट होता है। ये रूल जो है ना आप ज़हन में रख लें, ये बड़ी क्लासेस में भी आपके काम आएगा। जो दो एटम आपस में जुड़े हों उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड करें और वो देखें 1.7 से कम है या ज्यादा है, इससे भी हमें पता चल जाता है। एक और भी तरीका है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट है, इस साइड पे ये मेटल्स है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और इस साइड पे जो एलिमेंट है नोबल गैसेस के इधर वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम जो रीजन के मॉलिक्यूल होते हैं ये जब आपस में टकराते हैं तो बॉन्ड आम तौर पर आयनिक होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस होगा वो 1.7 से ज्यादा होगा और बॉन्ड होगा आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड की मैंने आपको ये वैसे हिंट भी दे दिया है। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ भी आ रहा हूँ। वैसे मैं बोल चुका हूँ, आपकी किताब में यही दी हुई है। The bond which is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond। और दूसरा आयनिक बॉन्ड को फाइंड करने का तरीका ये है कि दो एटमों के जो जुड़े हुए एटम हैं उनके दरमियान में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड करें। अगर वो डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड आयनिक होगा, और अगर 1.7 से कम है तो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट होगा। तो तीसरा भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट जब राइट साइड वाले एलिमेंट से मिलते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो भी आमतौर पर आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड जो है ये आपका पहला टाइप ऑफ बॉन्ड है। मैं दूसरी टाइप की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आपने देखा है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया है, और इस तरह वो आपस में जुड़े हैं, उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस भी आ गए हैं और दोनों ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी कर दी।
लेकिन हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब दोनों एटमों को जरूरत होती है नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंचने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की। मसलन मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, इसमें का एटॉमिक नंबर है 2, यानी हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसके नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन 18। क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है नियरेस्ट नोबल गैस से, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है नियरेस्ट नोबल गैस से। इस एग्जांपल में कोई एटम भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट छोड़ नहीं देगा। इस एग्जांपल में शेयरिंग होनी है, हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे करेगा और क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे करेगा, ये पेयर बनेगा। ये पेयर दोनों एटमों के गिर्द घूमेगा। ये पेयर जो है इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये हर वक्त का हाइड्रोजन के पास भी है, हर वक्त क्लोरीन के पास भी है। उसका ये नतीजा निकलता है कि दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाती है। अब ये वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर बना है वो दोनों एटमों के पास मौजूद है। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और फाइनल इसका नतीजा इसका भी वही है जो आपने आयनिक बॉन्ड में देखा था। आयनिक बॉन्ड बनते वक्त भी आपने देखा था कि दोनों एटम जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंच जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बना के भी एक बात आप ध्यान में रखिएगा, दोनों एटम जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंच गए। ये प्रिंसिपल हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनली ये एटम्स जो होते हैं वो उन्होंने बॉन्ड बना के अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी करनी है। और क्यों करनी है? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल मैंने आपके सामने HCl की लिख दी है, ये H और Cl की फॉर्मेशन है और इनके दरमियान जो शेयरिंग के लिए जो हम इलेक्ट्रॉन पेयर शो करते हैं उसका रूल ध्यान में रखिएगा कि एक के एटम इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट से ज़ाहिर करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं ताकि दोनों में फ़र्क वाज़ेह हो। ये देख लें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से ज़ाहिर किया है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से ज़ाहिर किया है ताकि दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है ना वो हमें नज़र आए। ये से कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल। इसकी आपको इस चैप्टर में भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह भी बनानी पड़ेंगी जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी 3 किस्में होती हैं। अगर 2 एटम जो आपस में जुड़े हों उनके दरमियान अगर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुआ हो तो उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल ये भी दे सकते हैं आप, H और H की एग्जांपल भी दे सकते हैं। H2 में H और H के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर 2 जुड़े हुए एटमों के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हों तो उसे हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इसलिए आप देख लें मैंने 2 लाइनें शो की है, ये है डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसी तरह 2 एटमों के दरमियान में 3 कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है उनके दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो शेयर्ड हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दरमियान आप देख लें 3 जो है ना बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये कहलाता है जी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब और जरा आगे चलते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक भी आपका हो गया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट जरा ध्यान में बिठाएं, मैं आपको समझाता हूं। आप जरा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2, जो तीनों P है मैं अलग करके लिखने लगा हूं, 2px 2py और 2pz 211। ये आउटरमोस्ट शेल के गिर्द मैंने दायरा खींच दिया। आप देख रहे हैं आउटरमोस्ट शेल में आपको जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं वो 2 तरह के हैं। ये 2s और 2p ये कंप्लीट है, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। और ये 2py और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। तो कोई भी ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड हो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनको कहा जाता है लोन पेयर्स। ये लोन पेयर्स हैं।
क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। और ये जो तनहा इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये बॉन्ड बनाते हैं, इनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर्स। तो इनमें फर्क मेरा ख्याल आपके सामने वाज़ेह हो गया है, क्योंकि अगला जो टॉपिक आ रहा है उसमें हमें इनकी जरूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने आपको लोन पेयर का कंसेप्ट जो है वो दे दिया है। किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो कंप्लीट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑर्बिटल अगर कंप्लीट है तो उसे हम कहते हैं लोन पेयर। और अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है यानी वो पार्शियली फिल्ड है तो उसे कहा जाता है बॉन्ड पेयर। आमतौर पर लोन पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ये बॉन्ड पेयर जो है ना ये बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें आपने कोवलेंट बॉन्ड वाली एग्जांपल्स भी देखी हैं, उसमें भी आपने देखा है इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो वो आमतौर पर इन्हीं बॉन्ड पेयर के अंदर से होता है। अब 2 एटमों के दरमियान अगर ऐसा बॉन्ड बने जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक एटम से आए, दूसरा एटम अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर ना करे बल्कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के गिर्द घूमे, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस ध्यान में रख लें आप। कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम से आते हैं। दूसरा जो एटम है वो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, वो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ उसकी शेयरिंग में वो हिस्सा लेता है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट होता है दूसरे को। मसलन ये ऑक्सीजन की एग्जांपल है। ऑक्सीजन अगर फर्ज करें H पॉजिटिव के साथ जुड़ती है, ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट कर देती है, तो इससे जो बॉन्ड बन जाता है वो पानी वाली एग्जांपल आप ले लें। पानी में आमतौर पर जो ना ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है H पॉजिटिव को, इसके नतीजे में H3O पॉजिटिव बनता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देख ले सिर्फ ऑक्सीजन से आया है, हाइड्रोजन ने सिर्फ उसे शेयर किया, हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक एटम से आए और दूसरा एटम सिंपली उसे शेयर कर ले तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं ये बेसिस होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं ये एसिड्स होते हैं। ये आगे आपके चैप्टर्स में एसिड बेस का कंसेप्ट आएगा, तो वहाँ पर भी आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन दे दी है, आपको एग्जांपल अगर है तो वो देख लेते हैं, वरना आपका लेक्चर जो है वो खत्म हो गया है। ये आपकी किताब में उसने एग्जांपल जो दी है मैं वो भी दे देता हूँ। आपकी किताब में उसने जो एग्जांपल दी हैं ये उसने दी है अमोनिया, मैंने आपको वाटर और H पॉजिटिव की एग्जांपल दी है, उसने अमोनिया और BF3 की एग्जांपल दी हुई है, वो देखना जरा। NH3 ये अमोनिया है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर। ये अगर डोनेट करते हैं H पॉजिटिव को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एरो शो किया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड में आपने देखा था हमें सिर्फ सॉलिड लाइन शो कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो दोनों एटमों से आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि एक एटम से जा रहे होते हैं इसलिए इसे एरो से शो करते हैं। तो ये देख लें, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शेयर्ड होता है हाइड्रोजन को, इसके नतीजे में बनता है NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें ताकि आपको पता चले कि इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर कहाँ पे है। देखें जी 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, ये मैंने आउटरमोस्ट शेल के गिरदारक है, इसलिए आप देख लें नाइट्रोजन में एक लोन पेयर आपको नजर आ रहा है, ये वाला। ये तीनों बॉन्ड पेयर है क्योंकि ये तनहा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन डोनेट करती है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर है, ये डोनेट करती है। बाकी तीनों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ये लोन पेयर बच गया, ये डोनेट हुआ है H+। एक और भी आपकी किताब में एग्जांपल दी गई है BF3 के साथ। BF3 जो है ना ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं।
तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये डोनेट होता है BF3 को, इसके नतीजे में भी बनता है NH3, एरो लगा के आप शो करते हैं BF3। ये भी जो है ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल है। ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो है ना वो हम पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पे बात करेंगे। थैंक यू।